डू योर सेल्फ का जो फोर्थ या फिफ्थ था, ये क्वेश्चन और देखो एक बार। इसके अंदर कह रहा है एक डू योर सेल्फ के 3 क्वेश्चन हैं। ये मेरे ख्याल से फिफ्थ क्वेश्चन है डू योर सेल्फ का। देखो इसमें क्या है, डू योर सेल्फ कह रहा है लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट हुज डिस्टेंस इज 2 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। एक वेरिएबल पॉइंट है, उसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ना, बिल्कुल आसान सा है। वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस हमेशा 2 यूनिट रहनी चाहिए भाई। ठीक है, वाई एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा 2 यूनिट रहेगी। ये आपसे वो पूछ रहा है, देखो इधर। तो जैसे 2 यूनिट्स रहेगी, हाँ भाई दीपांशु बोल। वो ट्रायंगल वाला, हाँ वो भी बताता हूँ अभी, एक बार ये बता देता हूँ अभी एक बार। दीपांशु, तो इसके अंदर क्या है भाई, देखो ये हमेशा 2 यूनिट रहना चाहिए, तो ये एच के कितना हो जाएगा, तो इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा क्या है, 2 यूनिट होनी चाहिए। तो 2 यूनिट यानी एच हमेशा 2 होना चाहिए ना, एच इज इक्वल टू 2, तो सीधा इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा हमेशा। ठीक है, के कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एच इज इक्वल टू 2, तो ये इसका लोकस हो जाएगा। एक आपको दे रखा है, अच्छा इसका सिर्फ थर्ड पार्ट बताना है, चलो थर्ड बता देता हूँ। इस फिफ्थ का जो थर्ड पार्ट है, कह रहा लोकस ऑफ द पॉइंट, ये ऐसे लिख रखा है एक्स इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू 280 और टी पैरामीटर, वेयर टी इज पैरामीटर, वेयर टी इज पैरामीटर। तो टी पैरामीटर है, तो टी पैरामीटर है, तो टी क्या वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो इधर भाई ना। अभी जो पैरामीटर लिमिट हटा देना होता है, अब इसका लोकस बताना है। तो ये एक्स वाई में तो रिलेशन से एच के लिए एक्स वाई लिख ही रखा है, तो टी को हटा दो यहाँ से एक से टी की वैल्यू निकाल लेना, जैसे चाहे पहले से चाहे दूसरे से। यहाँ से वाई की वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ रख देना, x इज इक्वल टू ए इंटू में वाई बाई 2a का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इंटू में वाई स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। एक ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक है, ऐसे जब पैरामीटर दे रखे हो तो उस पैरामीटर को डिलीट कर देते हैं। समझ गए बात। ठीक है, तो इसको ऐसे सोल्व करना है। एक जो आपका क्वेश्चन दे रखा था, एक ये आपका ये था, बस ये आसान। एक इसी में एक वो लिख रखा था, जिस फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, दोनों एक्सिस से बराबर डिस्टेंस के ऊपर हो। तो जैसे ये जो पॉइंट है, एच की आर्बिटरी पॉइंट ले लोगे, तो एच के की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस और वाई एक्सिस ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो ये तो एच होगी, ये की होगी, यानी एच इज इक्वल टू के हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई। ये लो, जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक एक लाइन के हैं सारे। अच्छा, एक आपका था, ये दे रखा है ए पॉइंट, ए इज द पॉइंट विच डिवाइड्स, एक ऐसे लिख रखा है। ये दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ए इज द पॉइंट विच डिवाइड्स, इलस्ट्रेशन है, विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5, 1 एंड 3, 5 इन के रेशियो 1, के रेशियो 1 में डिवाइड। ठीक है, हाँ। नहीं, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है ना, उसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, क्या हो गया बता। लाइन सेगमेंट है, लाइन के बाहर है, के की वैल्यू तो हमें पता नहीं ना, तो बोल दिया उसने के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। अगर ये बोलता 3:4 में है, तो इंटरनल एक्सटर्नल आप सोचते दिए, तो के रेशियो 1 में है, इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और बी पॉइंट आपको क्या दे रखा है, बी एंड सी फिक्स पॉइंट है। बी कितना है 1, 5 और सी आपका कितना है 7, -2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रेंगल आपको ये भी दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी सी वो आपको दे रखा है 2। तो देन फाइंड, आपसे पूछ रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के।
तो देख भाई, ये ए पॉइंट किसके इक्वल हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसको एक के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो किसके इक्वल हो जाएगा बोलो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यानी क्या हो जाएगा भाई, 5k प्लस 3, है ना, डिवाइडेड बाई के प्लस 1, कोमा फिर इसको करोगे तो है, हाँ 3k-5 आएगा भाई, सही कह रहा है। 3k-5 डिवाइडेड बाई के प्लस 1, ऐसे लिख लियो भैया। इसमें देखो ये क्या है, -5,1, ये कितना है 3,5, इसको के रेशियो 1 में डिवाइड करता है कोई पॉइंट, तो क्या हो जाएगा 3k-5, और दूसरा क्या हो जाएगा 5k+1 डिवाइडेड बाई k+1। ठीक है, ये हो गया। ये बी और सी तो दे ही रखे हैं, अब तुम इसका एरिया निकाल दो। अब देखो इसमें पता नहीं ना, मैं के तो कुछ लिखा ही नहीं, इंटरनल है एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो के पे आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो अब यहां से देखो उसी तरह से के की वैल्यू भी देखो, तो ये ए पॉइंट आपका कितना आ गया, ए तो आपका अब आ गया भाई 3k-5/k+1, और बी पॉइंट आपका कितना आया, नहीं ये कितना आया दूसरा पॉइंट 5k+1/k+1 निकल गया भाई सेक्शन फार्मूला लगा के। बी आपको दे रखा था, बी कितना था आपका 1,5, और सी कितना था आपका 7,-2। अब इसका एरिया देखो भाई, एरिया एरिया हाफ ऑफ, चाहे तो वो लिख लेना x1 इंटू y2 माइनस y1, ये फार्मूला लगा लेना, चाहे एरो डायग्राम अगर याद नहीं आए तो बोलो किससे निकालोगे, एरो डायग्राम से। ये 3k-5/k+1, 5k+1/k+1, 1,5,7-2, फिर दोबारा से यही पहले वाला 3k-5/k+1, 5k+1/k+1, इसको ये दे रखा है आपको 2 के इक्वल दे रखा है। एक बात और याद रखना, ये जो आंसर एरिया दे रखा हो ना, ये एरिया होता है, ये इसका मॉडुलस होता है, ये +-2 लिख लेना। जब इसका आंसर माइनस में आए तो भी हम आंसर 2 ही लिखते हैं इसका। ठीक है, इसलिए इसकी दो वैल्यूज आ जाएगी, समझ के बाद भाई। बस इन्हें सोल्व कर लियो भाई, कर लोगे सोल्व ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव, ये कितना होगा -2 इंटू में 3k-5/k+1, ये भाई प्लस में, ये एक तो सॉरी ये 5 से मल्टीप्लाई होगा भाई, प्लस है +2 ना -2, है ना, और +7 इंटू में 5k+1/k+1, माइनस में ये मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है। ये थोड़ी एयर लाइन ज्यादा खिसकी, कंफ्यूज नहीं होना। प्रिया बोलो। देखो भाई आसान सा कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं इसमें। ए पॉइंट आपको दे रखा था इसमें, ए था इन दोनों को के रेशियो 1 में डिवाइड करता, तो ए निकल गया। बी और सी पॉइंट आपको फिक्स दे रखे थे। फिर ये कह रहा था ए आपको समझ में आ गया, ए कह रहा था ए इज द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -5,1 एंड 3,5 इन के रेशियो 1, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इस पर लगा दिया फार्मूला ये 3k-5, वो जो सेक्शन फार्मूला, ए निकल गया। बी और सी फिक्स पॉइंट दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में ही, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया भी आपको दे रखा है 2, तो के की वैल्यू बतानी है। तो ट्रायंगल का एरिया के अंदर वो एरो डायग्राम से सोल्व कर लो, चाहे वो डिटरमिनेंट निकाल लेना, कोई निकाल लेना। तो ये पहले x1 x2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1 ये लिखा, एरो डायग्राम बना दिया। ये मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव होती है, ये थोड़ा एक लाइन ज्यादा खिंच गई है, ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा ये एरिया हमेशा ध्यान रखना 2 दे रखा है, तो कभी भी एरिया लिख रखा हो तो उसको +-2 लेना, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि उसका मॉडल जैसे इसका आंसर अगर हम सोल्व करते हैं इसमें, इसका आंसर तो नेगेटिव आ जाता है। क्योंकि +-2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल नीचे की साइड बन रही हो ना, तो उसका एरिया माइनस होता है। ठीक ठीक है भाई, जैसे देखो ये ट्रायंगल है, ये आपके कार्टेशियन सिस्टम है, ट्रायंगल ऊपर है तो ये प्लस होगा, नीचे बन रही होगी तो उसका एरिया माइनस भी हो सकता है, तो ये आएगा नेगेटिव आएगा जैसे यहाँ पे आंसर। तो लेकिन हम इसका एरिया तो प्लस का ही लेंगे, अगर सोल्व करने के अंदर अगर इसकी -3 आंसर आएगा तो मॉडुलस लेते हैं एरिया के अंदर। तो ये के लिख रखा है, यहाँ पर 2 लिख रखा था एरिया, तो इसको +-2, ठीक है, इस एरिया को क्या लिखना +-2, बस ये पॉइंट है भाई। और अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, क्या हो जाएगा भाई, इसको 7 से इसको मल्टीप्लाई करोगे,
ये क्या हो जाएगा, 1 से करोगे तो माइनस होगी, 5k प्लस 1 बाई के प्लस 1 माइनस 35, और ये क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 2 इंटू में 3k माइनस 5 बाई के प्लस 1। इस तरह से इसको सोल्व। देखो भाई जल्दी जल्दी आगे देखो बच्चों, अब ये या इसको सोल्व करके भाई प्लस माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो। हाँ भाई देखो बच्चों, ये प्लस माइनस हो जाएगा 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गए। इसने आप सोल्व कर लियो, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के की 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। आगे इसने कर लियो सोल्व, ये सोल्व कर रखा है। अभी तो स्क्रीन ठीक आ रही होगी, ये बीच में रुक गया था भाई, एक बार ये जो है, समझ गया ना भाई बच्चों सारे। आप देखो, तो ये तो था आपका इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। एक चीज और बता देता हूँ आपको भाई, जैसे ये कोऑर्डिनेट तो ऐसे देखते हैं, एक पोलर कोऑर्डिनेट और होते हैं भाई, पोलर कोऑर्डिनेट। ये मैं आपको बता नहीं पाया तो ध्यान नहीं रहा, कहीं ये भी लिखा आ जाए तो आप समझो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं सर। देखो, एक तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं इसके अंदर। जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोमा बी, तो एक तो ये इससे डिस्टेंस से देखते हैं, इस एंगल के तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे ये एंगल है थीटा मान लो, और ये डिस्टेंस है आर, तो इस ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ये आपका होगा ए, ये आपका होगा बी, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा, आर कोस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ए। क्योंकि देखो ए बाई आर इज इक्वल टू कोस थीटा होगा, तो दैट मीन्स आर इज ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा, और बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो इसके अंदर जो ये आर और थीटा है, आर है ये डिस्टेंस और थीटा ही एंगल, तो इस आर थीटा को क्या बोल देते हैं, आर एंड थीटा आर कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी, ठीक है। आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जैसे ये था, ए हो जाएगा आर कोस थीटा और बी हो जाएगा आर साइन थीटा, ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, जैसे आपसे कोई कहे फाइंड द डिस्टेंस, ये होता आर होता है जीरो से डिस्टेंस, ऐसे ही पॉइंट की पोजीशन पता लग जाती है ना। देखो कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस, भाई एक टर्म होती है पोलर कोऑर्डिनेट। नरेंद्र बोल भाई। देखो ये पोलर कोऑर्डिनेट कहीं लिखा आ जाए, देखो कहीं पोलर कोऑर्डिनेट लिखा आ जाए, देखो भाई पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कई जगह पढ़ेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स भी। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में तो तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा मैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर अभी तक हमने डिस्कस करे, ये दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट की पोजीशन इसके कोऑर्डिनेट पे कैसे लिख रहा था, एक तो इस वाई एक्सिस से डिस्टेंस और इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ऐसे लिख रहा था ना। एक और तरीके से हम इस पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं भाई, इस ओरिजिन से तो इसकी डिस्टेंस, इसको ओरिजिन से मीट करा दो, ठीक है, और ये एंगल, तब भी हमें इसके बारे में पता लग जाएगा भाई इसकी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे सारे। यार आज तो ये मीटिंग सही, इसमें कुछ ज़्यादा ऐप्स हैं।
यो काम नहीं देगा भाई, और फोन लेना पड़ेगा 10। भूल गया इसको सीपीयू, भूल गयो, अरे भूल गयो। कौन यार, हाँ भाई देखो बच्चों, भाई ये एक बार ये समझ लो, आज आप इसी पे करना है। थोड़ा फोन बार बार आज कट रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर, ये गर्म हो रहा है बहुत जल्दी से। ये पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है देखो, तो इसकी इस पॉइंट की पोजीशन ऐसे भी देख सकते हो। ये एंगल अगर हमें थीटा दे रखा है और ये डिस्टेंस आर है, तो अगर आर और थीटा दे दो तो भी पॉइंट की पोजीशन बता सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ। तो जो ए बी था ना, ये जैसे ये पॉइंट ए बी था मान लो, तो ये डिस्टेंस तो ए है, ये थी बी, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर कोस थीटा नहीं हो जाएगा। ट्रायंगल ओ ए, ये ट्रायंगल लगा लो, ठीक है, ओ ए बी, ओ ए बी ट्रायंगल लोगे तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी, आर कोस थीटा, है ना। इसमें ओ ए देखो, ओ ए बाई ओ बी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस थीटा होगा। ओ ए है ए बाई आर इज इक्वल टू कोस थीटा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आर कोस थीटा। सिमिलरली बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ दिव्या बोलो, दीपांशु तुम भी अनम्यूट हो गए बोलो। भाई क्लियर तो, अब क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। हाँ भाई दीपांशु आ रही है क्लियर। बेटा आपका नेटवर्क में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की वजह से हो रहा है ये। ईशा बोलो। अच्छा, ये बेटा वीडियो उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी दिव्या, आपके वहां नेटवर्क इशू आ रहा होगा। दीपांशु तुम बोलो, दीपांशु। हाँ बोल। इस, ये इसको किसी में भी लिख लेना भाई, डिग्री में रेडियन में कैसे भी लिख रखा हो चाहे, ये तो वैल्यू आएगी ना। ये जो थीटा एंगल है तो इसकी मेजरमेंट है, जो भी आएगी वो वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आर, देखो इस पॉइंट को ए को आर कोस थीटा लिख सकते हो, ए को आर कोस थीटा लिख सकते हो, बी को आर साइन थीटा लिख सकते हो। तो ये जो पॉइंट है, ये जो ए बी है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना आप, ए बी को, ए बी को क्या लिख सकते थे, आर कोस थीटा आर साइन थीटा लिख सकते हो ना। आर है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ये, है ना, और थीटा है ये एंगल। अब मान लो कोई पॉइंट मैं आपको कहूं, हमें पॉइंट की पोजीशन यहां से ही पता लग सकती है ना। देखो जैसे ये लिखा, जैसे एक बात बताओ, ये ऐसे इस टाइप से हम लिखते हैं ना। दिव्या तुम्हारे वहां नेटवर्क इशू है, इस वजह से आवाज नहीं आ रही बेटा। जैसे मान लो मैं कहूं एक पॉइंट है, उसके पोलर पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर पोलर, अब देखो कोऑर्डिनेट्स आर 3 एंड 2 पाई बाई 3, ये लिख दिया। तो देखो ऑब्वियसली इसके थीटा को देख के तुम बता सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है। पहले क्वाड्रेंट में होगा तो उसके थीटा किसके इक्वल होगा, 0 से पाई बाई 2। दूसरे क्वाड्रेंट में होगा तो पाई बाई 2 से पाई, तीसरे में होगा तो पाई से 3 पाई बाई 2, चौथे में होगा तो 3 पाई बाई 2 से 2 पाई, ऐसे ही होगा जैसे दूसरे क्वाड्रेंट का है। अब तुम्हें इस पॉइंट को देखना है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इसको ऐसे लिखोगे तो ये उसके ये है आर, आर तो 3 है, थीटा कितना 2 पाई बाई 3। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पॉइंट किसके इक्वल होगा, 3 cos 2 पाई बाई 3 कोमा 3 sin 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो 3 cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है cos पाई माइनस माइनस में होता है, तो ये माइनस लग जाएगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, cos पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 1/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में इसकी होती है √3/2, ये पॉइंट हो जाएगा।
ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखना, बस मैं आपको ये बता रहा हूं भाई, ऐसे कोई लिख देना पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, आर और थीटा उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इसका मतलब पॉइंट होगा आर कोस थीटा आर साइन थीटा। आर कभी भी नेगेटिव नहीं दे सकता हूं। जैसे आपसे कहीं पर कोई एक आधा क्वेश्चन ये पूछ ले कि फाइंड द डिस्टेंस, जैसे ऐसे कह दिया डिस्टेंस, बस इतना ही आएगा इसमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स whose polar coordinates are 2 pi by 3 and 5 3 7 pi by 6, जैसे ये लिख दिया, ठीक है, 7 3 7 pi by 6। तो जो पॉइंट है ना ये इनके बीच में वो डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला नहीं लगाओगे, तो जैसे ये पॉइंट ए मान लो, ये बी है, तो ए किसके इक्वल होगा, ए होगा भाई, ये लिख रखा है 2 cos थीटा, थीटा है इसके अंदर ये, मैं बड़ा साखू हूँ आज तो यार। हाँ भाई, ये ए किसके इक्वल, देखो ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट किसके इक्वल होगा, 2 कोस पाई बाई 3, आर कोस थीटा आर साइन 2 साइन पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 कोस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 हो जाएगा। 2 साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी, √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा या 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1, √3 ए, ठीक है। बस ये ध्यान रखना पोलर कोऑर्डिनेट ऐसे, और बी किसके इक्वल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 कोस 7 पाई बाई 6 और 3 साइन 7 पाई बाई 6। कोस 7 पाई बाई 6 की वैल्यू तुम्हें आती है, कोस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये भी क्या होगा -1/2, और ये 3 इंटू में -√3/2, सॉरी ये है √3/2 ये होगा, और ये -1/2 होगा भाई। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, -3√3/2 और -3/2 ये हो जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस, अब डिस्टेंस फार्मूला ये बन गया पॉइंट्स। अब डिस्टेंस का वही फार्मूला, ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, √1 प्लस में 3√3/2 का होल स्क्वायर x2 - x1 प्लस √3 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, इसने ओपन कर लोगे, ये आंसर आ जाएगा। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है भाई, ये पोलर कोऑर्डिनेट कहीं लिखे आ जाए तो इसका ही मतलब समझ जाओगा, ठीक है। अब देखो ये, अब ये बन जाता है, ठीक है। अब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट थे सारे इसके, ठीक है। अब हमें देखो भाई, अब हम लाते हैं अपने मैन कम लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ लाइन, ये पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन का इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले मैं स्लोप ऑफ लाइन आपको बताता हूँ। स्लोप ऑफ ए लाइन, स्लोप बहुत यूज होगा। स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप किसके इक्वल होता है भाई, देखो स्लोप क्या होता है, एंगल मेड बाय ए लाइन टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय ए लाइन with पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन, और स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई लाइन ड्रा करी, कोई भी, जैसे लाइन ड्रा करी,
तो इसकी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जो ये एंगल बना थीटा, इस एंगल का टेंजेंट क्या क्या कहेंगे, टेन थीटा, यानी स्लोप को एम से लिखते हैं, एम टेन थीटा। कोई लाइन ऐसे आई, ये इसका स्लोप होगा थीटा। कोई लाइन ऐसे आई, ये थीटा होगा। समझ के बात ये, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, ऑब्टूज एंगल है तो स्लोप नेगेटिव होगा। कोई लाइन ऐसे गई तो ये एंगल होगा, ठीक है। यानी वो जो लाइन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो भी एंगल बनाती है, उस एंगल का, उसका टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन।